दोस्तों, आज हम कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। कोशिका के अंदर जो जो अंग पाए जाते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। और अक्सर पेपर में 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। प्रश्न बनता किस प्रकार से, हम सबसे पहले आपको जी बताएंगे। सबसे पहला बताएंगे कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं। कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है कोशिका के अंदर कौन आएगा कौन बाहर जाएगा, यह निर्धारण करता है। अब हम लोग जानते हैं कि पहले समय में द्वारपाल होते थे, तो द्वारपाल गेट पे खड़े रहते थे, उनका काम होता था कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, ये द्वारपाल ही निर्धारित करते थे। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली का काम है कौन अंदर जाएगा, सेल्स के कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, इसीलिए उनको कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। हमने सेल्स को शॉर्ट में समझाया है, इसको समझिए। ये सेल्स है, यह एनिमल सेल्स है और दूसरी है प्लांट सेल। एनिमल सेल्स के जो एनिमल सेल्स के सबसे बाहरी लेयर, इसको कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट की सबसे बाहरी लेयर को कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि जो सबसे बाहरी लेयर है प्लांट सेल की, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि जो कोशिका भित्ति की अंदर वाली लेयर है ए, इसको कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कोशिका का कंकाल तंतु किसे कहते हैं। हम जानते हैं कंकाल तंतु को। कंकाल तंतु हमारे शरीर में होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल तंतु कहते हैं। वह हमारे शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसी प्रकार हम पढ़ रहे थे कोशिका का कंकाल तंतु किसे कहते हैं। अंतःहृदयी जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंतु कहते हैं। इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जैसे मानव बॉडी को सहारा कंकाल तंतु प्रदान करता है। अब समझेंगे, हमारी बॉडी में कंकाल तंतु पाया जाता है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। हमारी बॉडी में जो हड्डियों का ढांचा है उसको कंकाल तंतु कहते हैं। वह आज हम खड़े हुए हैं तो कंकाल तंतु की वजह से ही खड़े हुए हैं। इसी प्रकार सेल्स को कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है अंतःहृदयी जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंतु कहते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है राइबोसोम का। राइबोसोम का कार्य होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री किस चीज को कहते हैं, फैक्ट्री में किसी न किसी चीज का निर्माण होता है। इसी प्रकार राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग का अर्थ, कोशिकांग को हम संधि विच्छेद करेंगे तो कोशिका और अंग आ जाएगा। कोशिका का अंग है, सबसे छोटा अंग है कोशिका का राइबोसोम। इसके बाद हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका का रसोई घर क्या है। कोशिका का रसोई घर हरित लवक है। हरित लवक का कार्य क्या होता है। हरित लवक का कार्य होता है यह पौधों में भोजन का निर्माण करता है। अब हमारे यहाँ जो रसोई घर होती है उसमें भोजन का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो सेल्स है उसमें भोजन का निर्माण हरित लवक में होता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हरित लवक है ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। और हम जानते हैं
कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अपना भोजन निर्माण करते हैं। हरित लवाहक भोजन निर्माण करता है प्लांट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे 5वां टॉपिक, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, यह है एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोरेज करके रखती है। हम जानते हैं कि पावर हाउस क्या होता है। पावर हाउस मतलब जहां पर ऊर्जा स्टोरेज रहती है। हमारे यहाँ पावर हाउस बने हुए होते हैं बिजली के। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में, जो हमारे सेल्स के अंदर ऊर्जा का स्टोरेज करके रखते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहां पर भी ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोरेज रहती है और जरूरत पड़ने पर हमारा बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी ले लेता है। अब 6वां पॉइंट है कि कोशिका का डायरेक्टर किसको कहते हैं। कोशिका का डायरेक्टर केंद्रक को कहते हैं। और केंद्रक का कार्य होता है, यह कोशिका के सभी कार्य नियंत्रित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो मैनेजर डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का, वह सभी कर्मचारियों को कंट्रोल करता है, सभी कर्मचारियों को नियंत्रित करता है, सभी कार्य को देखभाल करता है। यही काम कोशिका के अंदर केंद्रक का होता है। वह सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए उसे डायरेक्टर कहा जाता है। दोस्तों, अब 7वां बिंदु है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्गी काय को कहते हैं। गोल्गी काय का कार्य क्या है। आवश्यक को संग्रहित करना, अनावश्यक को बाहर कर देना। अब आप जानते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है, आप यूपी पुलिस में ट्रैफिक पुलिस को देखिए। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है। अगर आप चेकिंग चल रही होगी, अगर आपके पास लाइसेंस है, हेलमेट है, तब आपको आगे जाने देगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तब आपको वापस भी कर सकती है। कहेगी जाइए, पहले आप हेलमेट लगा के आइए, इसके बाद निकलने देंगे, या तो फिर आपका चालान भी कर देगी। यही काम गोल्गी काय का है, जो आवश्यक को संग्रहित स्टोरेज कर लेती है और जो अनावश्यक होता है उनको बाहर कर देती है। अब इसको याद कैसे करेंगे। अक्सर हमको भूल जाता है कि गोल्गी काय ट्रैफिक पुलिस गोल्गी काय को कहते हैं और गोल्गी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। हम कैसे इनको याद रखेंगे। तो याद रखने के लिए गोल्गी काय को हम रिलेट करेंगे गाल से। ये है हमारा गाल, ये है गोल्गी काय। और ट्रैफिक पुलिस के साथ अगर तुम बदतमीजी करने लगोगे तो ट्रैफिक पुलिस गाल में भी मार देती है सपाटा। यही है आपको याद करने का तरीका कि गोल्गी काय और ट्रैफिक पुलिस। आपको माइंड में याद रहेगा कि अगर हम नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस हमारे गाल में चांटा भी मार देगी। अगला बिंदु है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम